तो हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा पढ़ रहे हैं और जीएस सुधा जी में हम लोगों ने हम लोग का सिर्फ बचा हुआ है स्टडी जीके और कंप्यूटर। दो चीज़ें बचा हुआ, बाकी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम लोग स्टडी जीके स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा इतिहास। इतिहास के बाद से हम लोगों ने स्टार्ट किया आपका भूगोल, और भूगोल के बाद से था एक मिनट इतिहास। इतिहास के बाद से हम लोगों ने कंप्लीट करा भूगोल, विश्व भूगोल। फिर उसके बाद से पॉलिटी। पॉलिटी के बाद से हम लोगों ने अर्थव्यवस्था कंप्लीट करा। उसके बाद से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। फिर पर्यावरण कंप्लीट किया। पर्यावरण के बाद प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंप्लीट किया। आज से हम लोग का स्टार्ट है स्टडी के, जो आई थिंक एक या डेढ़ हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा। उसके उसके बाद से लास्ट बचता है हमारा कंप्यूटर। तो आज हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट है स्टडी के, और यहाँ पे ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है, इंडियन पॉलिटी नहीं है, स्टडी के यहाँ का होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संगीत। भारतीय संगीत के अंतर्गत देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारतीय संगीत का इतिहास हम देखते हैं। पहले भारत का पहली बार संगीत साहित्य प्रमाण 2500 से 3000 ईसा पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व वैदिक काल में मिलता है। यह राग खरहर प्रिया के सभी सातों स्वर सामवेद में आरोही क्रम में पाए जाते हैं। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है, जो कि सामवेद का उपवेद है संगीत विज्ञान। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विधा के विषय में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। राग देखिए, प्रमुख राग हिंदुस्तानी राग में सूचीबद्ध और ऋतु और मनोभाव में। भैरव राग जब गाए जाते हैं भोर में, सूचीबद्ध होता है भोर में गाया जाता है। भैरव राग भोर में गाया जाता है और ये शरद ऋतु में गाया जाता है, और मनोभाव होता है शांति और गंभीर। भैरव राग। हिंडोल राग गाया जाता है प्रातः काल में, और ये बसंत के समय गाया जाता है। ये युवा जोड़ों की मिठास व आवाहन पर गाया जाता है। दीपक राग गाया जाता है रात में, और ये ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है, और ये कौड़ा द्वारा गाया जाता है। मेघ राग गाया जाता है देर रात में, और ये वर्षा और साहस द्वारा गाया जाता है। साहस के देर रात में गाया जाता है मेघ रात, और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और ये साहस मनोभाव होता है। श्री राग जो होता है सायकाल में गाया जाता है, और ये हेमंत ऋतु में गाया जाता है, और ये हर्ष का होता है श्री राग। माल कौन सा राग जो होता है मध्य रात्रि में गाया जाता है, और शिशिधर और शिशिर में गाया जाता है। शिशिर शुद्ध ऋतु में गाया जाता है, और ये वीर होता है माल कौन सा राग। ताल देखिए, धुनों का लयबद्ध समूह का ताल कहते हैं। यह लयबद्ध चक्र जो कि 3 से 108 धुनों का होता है। यह चक्र विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल विभिन्न प्रकार के होते हैं। 3 ताल जिसमें 16 मात्राएं होती है, एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, और छप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है, धमार में 14 मात्राएं होती हैं, और झुमरा में 12 मात्रिक होती है। संगीत शास्त्री की संगीत संगीत भारतीय संगीत की वैग वर्गीकरण। भारतीय संगीत देखिए, पहले है शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आता है हिंदुस्तानी शैल, नाटक शैली। फिर आता है शास्त्रीय लोक और संगम संगीत। इसके अंतर्गत आता है सुगम संगीत, रविंद्र और संगीत, और हवेली संगीत और गढ़ संगीत। यह था शास्त्रीय और लोक संगम संगीत। लोक संगीत आता है, उसके बाद से आधुनिक संगीत। आधुनिक संगीत का आता है रॉक संगीत, पॉप संगीत, ब्लू संगीत। इसके बाद से ट्रॉन संगीत, जैज संगीत और साइक्लेडिक संगीत। साइक्लेडिक संगीत आता है। उसके बाद से भारतीय के शास्त्रीय संगीत देखिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत दो अलग शैलियां हैं, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। हिंदुस्तानी शैली इसका अभ्यास भारत के उत्तरी क्षेत्र में किया जाता है, और कर्नाटक शैली इसका अभ्यास भारत के दक्षिण क्षेत्र में किया जाता है। हालांकि दोनों शैलियों की संगीत ऐतिहासिक जड़ें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में पाई जाती है, परंतु इसमें 14वीं सदी में अलगाव हो गया था। हिंदुस्तानी संगीत हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना उसमें तत्कालिक की संभावनाओं को अधिक केंद्रित होती है। इस शाखा में शुद्ध स्वर
सप्तक या प्राकृतिक स्वरों में सप्तक के पैमाने अपनाया गया है। हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस, सागर, तराना, सरगम, ठुमरी जैसी गायन की 10 प्रमुख शैलियां हिंदुस्तानी संगीत में। कौन कौन सी हैं? ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी गायन शैली हिंदुस्तानी शैली में। ध्रुपद शैली के अंतर्गत यह शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली की सबसे प्राचीन, भव्य और गंभीर गायन शैली है, जो अपनी शुद्धता और लय की आध्यात्मिक गहराई के लिए जानी जाती है। यह शैली भगवान की आराधना और मंत्रोच्चार के लिए प्रमुख है। ध्रुपद शैली, इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में किया गया है। अमीर खुसरो, तोते हिंद की उपाधि, सितार के जनक और हिंदी खड़ी बोली के जनक स्वामी हरिदास मियां तानसेन अकबर के दरबार में एक नवरत्न बैजू बावरा, नौबत खां और गुरु समुद्र आदि ध्रुपद शैली के गायक हैं। डागीर घराना, दरभंगा घराना, कलिकारी घराना और बेतिया घराना और तलवटी घराना आदि ध्रुपद शैली के प्रमुख घराने हैं। ख्याल शैली शब्द में ख्याल शब्द फारसी से लिया है। इसका अर्थ है विचार या कल्पना करना। यह शैली शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक गायन शैली है, जो ध्रुपद शैली की तुलना के सहज और अधिक लचीली होती है। इस शैली में गायक को राग के भीतर अपनी रचनात्मकता दिखाई देना अधिक स्वतंत्रता मिलती है। ख्याल शैली के दो प्रकार की प्रस्तुत किया जाता है। पहला विलंबित, जिसका अर्थ है गति या धीमी गति, और दूसरा है द्रुत, जिसका अर्थ है तेज गति। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। 15वीं सदी में सदकी जौनपुर सल्तनत के शासक हुसैन खां ख्याल शैली के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। कौन से? जौनपुर सुल्तान के शासक हुसैन शाह। एग्जाम में आया था मेरे। ख्याल शैली के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। ख्याल शैली की अवधारणा रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति से की जाती है। अमीर खुसरो, भारत खंडे, भीमसेन जोशी, पंडित विथुर, मलिक विष्णु दिगंबर, पुलस्कर, उस्ताद करीम खां, उस्ताद फयाज खां और सर दारंग और अदारंग आदि ध्रुपद शैली के प्रमुख गायक हैं। ग्वालियर घराना, किराना घराना और किराना घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना तथा आगरा घराना ध्रुपद शैली के ख्याल शैली के मिश्रण आदि ख्याल शैली के प्रमुख घराने हैं। नेक्स्ट है तराना शैली। तराना शैली हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का एक गायन शैली है, जिसमें विशेष लय और ताल के साथ अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों को गाया जाता है। तराना गायन शैली में यलाली और उदानी जैसे लयबद्ध गायन शैली शामिल है। यह शैली मध्यम और द्रुत द्रुत तेज गति लय में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ताल और विशेष महत्व है। इस शैली में उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तराना शैली, जिसमें 13वीं से 14वीं शताब्दी में तराना शैली का आविष्कार हुआ था, किया गया था। पंडित रत्न मोहन शर्मा, अमीर खुसरो, बहादुर हुसैन खां और तान खां, नत्थू खां और अमीर खां आदि तराना शैली के प्रमुख गायक हैं। कौन कौन से हैं? पंडित रत्न मोहन शर्मा, अमीर खुसरो और बहादुर हुसैन खां, तान खां, नत्थू खां और अमीर खां। मेवाती घरानों में पंडित रत्न मोहन शर्मा विश्व के एक प्रसिद्ध तराना गायक माने जाते हैं, जिनको तराना के बादशाह के नाम में आते हैं। पंडित रत्न मोहन शर्मा एक प्रसिद्ध घराना है। मेघावी घराने में पंडित रत्न मोहन शर्मा। मेवाती घराना और आगरा घराना हिंदी तराना शैली के प्रमुख घराने हैं। हिंदुस्तानी संगीत अर्ध शास्त्रीय शैली है। भारतीय संगीत की अर्ध शास्त्रीय शैली स्वर सुर पर केंद्रित होती है। टप्पा, ठुमरी, गजल आदि प्रमुख अर्ध शास्त्रीय शैलियां हैं। ठुमरी इस शैली की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी, जबकि आमतौर पर सरल रागों पर आधारित है। ठुमरी शैली कथक नृत्य से जुड़ी हुई है, जो श्रृंगार रस और भक्ति भाव को दर्शाती है। ठुमरी शैली के प्रमुख घराने वाराणसी और लखनऊ घराने स्थित है। बेगम अख्तर को ठुमरी गायन शैली के सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। बेगम अख्तर को पूरब अंग ठुमरी के अन्य प्रसिद्ध वास्तविक गिरजा देवी ठुमरी गायन की रानी और छन्नू लाल मिश्रा जी हैं। इस गायन शैली में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में काफी संरक्षण मिला था। रसूलन देवी या सिद्धेश्वरी देवी, गौहर खां, प्रभा आत्रे आदि ठुमरी गायन शैली के प्रमुख कलाकार हैं। उस्ताद सादिक अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक माना जाता है। टप्पा शैली, इस शैली की रचना तेज, सूक्ष्म और जटिल रचनाओं पर आधारित होती है, इसलिए इसे लय की अधिक भूमिका होती है इसमें लय की अधिक भूमिका होती है। यह मुख्य रूप से पंजाबी भाषा में गाई जाती है। टप्पा शैली
टप्पा शैली को मुगल काल में मोहम्मद शाह के दरबार में और उसके बाद अवध के नवाब आशिफ उद्दौला के दरबार में स्थापित किए जाने का श्रेय मुगल मियाँ गुलाम नबी सौर या सौरी मियाँ को जाता है। ग्वालियर घराने में लक्ष्मण राव पंडित और पटियाला घराने में अजय चक्रवर्ती और रामपुर साम सासवा घराने में सन्नु खुराना शैली के प्रमुख विशिष्ट प्रतिपादकों में से एक है। नेक्स्ट है गजल शैली। गजल शैली एक छोटी कविता के रूप में होती है जिसमें तुकबंदी दोहे होते हैं, इसलिए से इनको बेत या शेर भी कहा जाता है। यह विषय केवल प्रेम का होता है। भारत में पहला गजल लिखने का अमीर खुसरो को था। मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर दरबारी, या रुम्फी हाजिब, फिराकी गोरखपुरी, वसीम बल्लेवरी, राहत इंदौरी, कुंवर बेचैन, जगजीत सिंह और मांडे भूपेंद्र सिंह, गुलाम अली और मनहर उसाद, पंकज उदास और शहबाज आमीन, मनहर उदास, पंकज उदास और शहबाज आमीन और बेगम अख्तर अली गजल शैली के प्रमुख कलाकार हैं। बेगम अख्तर को मलिका ए गजल, गजलों की रानी की उपाधि दी गई है। संगीत नाटक। संगीत कर्नाटक कर्नाटक संगीत देखते हैं। कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक संगीत में मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जोर दिया जाता है। ज्यादातर रचनाएं गाने पर लिखी जाती हैं। कर्नाटक संगीत की रचनाएं तेलुगु, आंध्र प्रदेश, कन्नड़, कर्नाटक और तमिल, तेलुगु और संस्कृत में हैं। कर्नाटक संगीत की अधिकांश रचनाएं देवी देवताओं को समर्पित होता है। हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक शैली की रचनाएं भी दो तत्व, राग और ताल पर आधारित है। कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना के तीन भाग होते हैं: पल्लवी, अनुपल्ली और रचना। कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक अन्नमाचार्य, इनको कर्नाटक संगीत का पहला जाना माना संगीत माना जाता है। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादकों में से एक थे जिन्होंने कर्नाटक संगीत का जनक कहा था। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इनमें शिव और नारद का अवतार माना जाता था पुरंदरदास को। इनके प्रसिद्ध रचनाओं में दास साहित्य सबसे प्रसिद्ध रचना है। क्षत्रत्या क्षत्र क्षत्रिया, ये पदम और कीर्तन प्रसिद्ध है। पदम और कीर्तन बहुत प्रसिद्ध थे। इनके पद आज भी भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान किए जाते हैं। भक्तु रामदासु भक्त रामदासु, इनके बचपन का नाम कंचरला गोपन्ना था और गोपाराजू था, जो बाद में इनका नाम भद्रचल रामदासु पड़ा। ये भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। इनके भगवान राम के लिए गाए गए भक्ति कीर्तन गीत शास्त्रीय पल्लवी और अनुपल्लवी और चरणम शैली दर्शाते हैं। वेंकट मखिन, ये कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। ये चतुर्दंड दंडड़ी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखे थे। कौन सा? चतुर्दंडगी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखे थे। नोट: गुडलूर नारायण स्वामी, बाल सुब्रमण्यम, सारंगदेव, टी एम कृष्णा और ओ एस अरुणाम भी कर्नाटक संगीत के अन्य प्रसिद्ध गीतकार हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुवर मुथुरवास्वामी मुथुरवामी मुथुरवामी है और दक्षितार और श्याम शास्त्री है। देखिए, त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुरवास्वामी वामी और मुथुरवामी, दीक्षितार और श्याम शास्त्री है। और दक्षिण भारत के नाम अजीब होते हैं। इन्हें 8वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार के रूप में जाना जाता है। त्यागराज ने ये तेलुगु और संस्कृत भाषा के साहित्यकार थे। इनकी रचना पंच रत्न कृतियां, जो इसमें 5 कृतियों और गीतों का समूह है। मुथुस्वामी दक्षितार, ये संस्कृत और मणिप्रवालम भाषा के संगीतकार थे। इनकी रचनाएं नृत्युस्वर और नवग्रह कृतियां हैं। श्याम शास्त्री तेलुगु और संस्कृत भाषा के साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं स्वराजनी और रत्नायतम और कॉम्प्लेक्स तलाश है। कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति देखिए, कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति एस एस सुब्बालक्ष्मी, डी के पट्टामल और एम एल वसंत कुमारी है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार के रूप में जाना जाता है। एस एस सुब्बालक्ष्मी, इनको कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकादमी और 1958
68 में संगीत कलानिधि पुरस्कार, 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड, 1975 में पद्म विभूषण, 1988 में कालिदास सम्मान और 1990 में इंदिरा गांधी अवार्ड और 1998 में भारत रत्न मिला। ये भारत से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार थी, जिनके अतिरिक्त ये सन 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासम्मान पुरस्कार को वाली पहली भारतीय महिला बनी। डीके पट्टिमल ये भारत कर्नाटक संगीत की शैली के सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाली पहली ब्राह्मण महिला थी, जिन्होंने सर्वप्रथम संगीत कार्यक्रम में रागम थानम पल्लवी का प्रदर्शन किया। इन्होंने 1961 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, सन 1974 में संगीत कलानिधि पुरस्कार, 1971 में पद्म भूषण और 1998 में पद्म विभूषण मिला था। एम.एल. बसंत कुमारी ये एक भारतीय कर्नाटक संगीत थी, जिन्होंने कम से कम उम्र में संगीत कलानिधि सम्मान से पुरस्कृत किया गया, जो कि कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, जिन्हें सन 1967 से पद्म भूषण और 1970 में संगीत नाटक अकादमी और 1970 में संगीत कलानिधि पुरस्कार और 1977 में ईसाई पेरारी रिगनार और 1990 में संगीत खलसिखामणि मिला। भारतीय संगीत और उनके महत्वपूर्ण पुस्तकें। सामवेद लेखक कौन है? व्यास। नाट्यशास्त्र लिखा है भरतमुनि ने। शिल्पाधिक्रम नुपुर की कहानी इलांगो ओदिगल ने लिखा है। अभिला अभिलाषी तार्थ चिंतामणि सोमेश्वर ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने लिखा है। संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य ने लिखा है। संगीत दर्पण दामोदर पंडित ने लिखा है। संगीत मकरंद नादर ने लिखा है। संगीत समय सार पार्श्वदेव ने लिखा है। संगीत तरंग राधा मोहन सेन ने लिखा है। रागबोध सोमनाथ ने लिखा है। नारी शिक्षा नारद ने लिखा है। संगीत भारतीय संगीतवाद लालमणि मिश्रा ने लिखा है। भारतीय संगीत का इतिहास ठाकुर जयदेव सिंह ने लिखा है। एन इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ ने लिखा है। भारत में लोक संगीत भारत की भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राज्य, जिसमें संस्कृत भारतीय संस्कृत में भी प्रतिबंधित है। भारत में अपने लोक संगीत का समृद्ध और विविध परंपरा, जिसमें हर राज्य और क्षेत्र में अपनी अनूठी संगीत शैलियां हैं। जी संगीत की शैलियां संस्कृत जीवन शैली और रीति रिवाज को दर्शाता है। भारत के राज्य और लोक संगीत। उड़ीसा में कौन से लोकगीत होते हैं? दस थिया या संबलपुरी या पाला। उत्तर प्रदेश में होता है रसिया गीत, होरी, सोहर, कजरी, कव्वाली, बिरहा और बरामाशा। जम्मू कश्मीर में होता है आपका भाखा, कचरी। जम्मू कश्मीर में होता है भाखा, छकरी, कचरी और लादी शाह। महाराष्ट्र में होता है लावड़ी, ओवी, पोवाड़ा, भल्लारी, ललिता, गोंधर, भागवती और अभंग। उत्तराखंड में होता है जोड़ या झोंडा और खड़िया और रसियारी। अरुणाचल प्रदेश में होता है जा जिन जा और बयारी और रोपी। अरुणाचल प्रदेश में होता है लोकगीत। गोवा में होता है ओवी, मांडो या मांडोक्य बन रहा होता है गोवा में। पंजाब में होता है टप्पा, भांगड़ा, जुगनी, धाड़ी और महिया। पश्चिम बंगाल में होता है बाउल, बहुला, भैवैया, पटियाली, रविंद्र और संगीत। मध्य प्रदेश में होता है अल्लाह। मध्य प्रदेश में क्या होता है? अल्लाह होता है। मध्य प्रदेश में होता है अल्लाह। असम में होता है बिहू, बोरगीत, दिन नाम और गोलपारिया और जीकर और टोकरी। तमिलनाडु में होता है विल्लू पट्टू, नुट्टूपुरा, पडलगम, पडलगल और कुम्भीपट, अम्मान नेवारी, तेवरम, उर्मी मेलम तमिलनाडु, बिल्लू, पपूती, धनुष। कर्नाटक में होते हैं भाग गीते, जानपद गीते, डोलू पुनीता। गुजरात में होते हैं डांडिया गरबा। राजस्थान में होते हैं पिनहारी, मांडा और खेंडा, तीज और लुटिया। छत्तीसगढ़ में होते हैं पाड़वानी। केरल में होता है भूता, गीत या सोपान या संगीतम। तमिलनाडु में होता है मणिपुर में होता है साना, लागोक, खोंगजू, कोबा के सेई और संकीर्तन।
मिजोरम में होता है सेकुतीजाई सेकुतीजाई और चाइहिया दारापाल। सिक्किम में होता है धाटू कोटू लुंग थांग खांग थामो। बिहार में होता है सोहर सोहर सुकर का ब्याह मतलब सुअर का ब्याह। झारखंड में होता है डोमकाच झूमर और सोहराई। मध्य हिमाचल प्रदेश में होता है लेमन जूरी लामान। आंध्र प्रदेश में होता है आपका बुर्रा कत्था और मदिगा दप्पू। हरियाणा में होता है बारह मासा रसिया और रागनी। नागालैंड में होता है हेलिन लेव नील न्यू लेव और हेरेले। भारत के प्रसिद्ध लोक कला चित्रकला। भारत की प्रसिद्ध भारत की प्रसिद्ध लोक कला। भारत में लोक कला विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों के विभिन्न रूपों में प्रचलित है। लोक कलाओं में चित्रकला हस्तशिल्प और संगीत और नृत्य जैसे कई रूप सम्मिलित हैं। भारत में राज्यों की लोक कला चित्रकला देखिए, आंध्र प्रदेश में कलमकारी और मुगुल्लू। बिहार में मधुबनी मिथिला और अरिपन गुदना सुजनी कढ़ाई। नेक्स्ट है झारखंड में जादोपेटियम कथक। कर्नाटक में रंगवाली और कसूती। हिमाचल प्रदेश में लोक कला चित्रकला जो हिमाचल प्रदेश में अरोफ पहाड़ी गुल्लेर और कांगड़ा। पश्चिम बंगाल में कालीघाट अल्पाना पटकथा चित्रकला कत्था कढ़ाई। लखनऊ में चिकनकारी। मध्य प्रदेश में बाघ गोंड भील पिथौरे। महाराष्ट्र में वर्ली या वाराली और रंगोली और पिंगुली। उड़ीसा में पटचित्र सौरा संबलपुरी बुनाई कला। गुजरात में पिथौरा अथिनिया अथिया और साथिया और गढ़वा। राजस्थान में फड़ पिचवई मांडना मंडाना लघु कजली और मेहंदी। तमिलनाडु में कोल्लम तंजौर तंजावुर। पंजाब में फुलकारी बाग और कला। तेलंगाना में चेरियल निर्मल कलमकारी। केरल में कलमाजट्टू कालमेथचू और मारित मार्ग मार्गम कली। उत्तराखंड में एपड़। उत्तर प्रदेश में चौक पूरन सोन रखना। हरियाणा में फ्रेस्को पेंटिंग। अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और लद्दाख में होते हैं थांगका पेंटिंग। भारत के पड़ोसी देश उनकी चित्रकला। नेपाल में होता है थांगका। भूटान में होता है जोरिंग चुसुंग या थांगका। श्रीलंका में कंदियन या सिगिरिया। बांग्लादेश में होता है पटचित्र नक्शी कथा। पाकिस्तान में होता है मुगल चित्रकला। और चीन में होता है गोमगबी गुहुआ सुई मोहुआ। म्यांमार में हो थाईटी पंची। जापान में होते हैं मयायू यमातोई उकुयोई निहोंगा और रिम्पा। भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग नल दंपति पेंटिंग। यह पेंटिंग राजा रवि वर्मा की कृति है, जो केरल राज्य के त्रावणकोर में राजा थे। इनको अंग्रेजों द्वारा सन 1904 में केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा किया गया था। इनको आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। नल और दंपति कथा भारत के महाकाव्य महाभारत से मिलती है। जब युधिष्ठिर के जुए में अपना सब कुछ हारकर अपने भाइयों के साथ वनवास करना पड़ा तो वही ऋषि ने नल और दंपति की कथा सुनाई थी। वीरसेन के पुत्र नल और विषाद देश के राजा थे दंपति विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र के राजा की एकमात्र पुत्र थे। नल और दंपति इतिहास में सबसे पहले प्रेमी माने गए थे। जटायु वध पेंटिंग। यह पेंटिंग राजा रवि वर्मा की कृति है। इस पेंटिंग में संबंधित जटायु की कथा महाभारत के महाकाव्य रामायण से मिलती है। जब राजा रावण सीता की हरण करके ले जा रहा था तब रावण का युद्ध जटायु एक प्रकार के जो गिद्ध थे से होता था। रावण जटायु को घायल कर देता है और रावण विजय हो जाता है। इस पेंटिंग में रावण द्वारा जटायु का पंख काटने पर माता सीता को भयभीत होते हुए देखा गया है। भारत माता का चित्र 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, जिन्होंने भारत माता के प्रति प्रेम और श्रद्धा में एक माँ के रूप में कल्पना की जो देश की रक्षा करती है। इस कल्पना के आधार पर मानकर
रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1905 में भारत माता का चित्र किया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1907 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। इनके बाद इनके द्वारा बंगाल तथा कला विद्यालय का बांग्ला कला विद्यालय की स्थापना की गई। इस पेंटिंग में साध्वी की तरफ भगवा पहने महिला चित्रित की है, जिसने के पास धान, सफेद कपड़ा, रुद्राक्ष और एक किताब है। इस पेंटिंग में महिला के लिए बंगाली परिधान का प्रयोग किया गया। इस पेंटिंग में पानी वाले रंग वाटर कलर का प्रयोग किया गया। भारत माता को मदर इंडिया कहा था। 3 लड़कियों का समूह। यह पेंटिंग हैग्रियन भारतीय कला अमृत शेरगिल की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसे वर्ष 1935 में चित्रित किया गया था। इसमें तेल के रंगों से बने कैनवास पर चित्रण किया गया। इस पेंटिंग में 1937 में बॉम्बे ऑफ आर्ट सोसाइटी में वार्षिक प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक जीता। बापू जी चित्रकला, यह नंदलाल बोस द्वारा 1930 में चित्रित प्रसिद्ध लिनोकट कलाकृति है। यह पेंटिंग महात्मा गांधी को समर्पित, जब गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च कर रहे थे। इस पेंटिंग में गांधी जी उनकी धोती और चादर में दाहिने हाथ में छड़ी पकड़े हुए और दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए गए। नंदलाल बोस ने बनाया था। संथाली कन्या चित्रकला। संथाली कन्या चित्रकला को सोहराई चित्रकला भी कहता है, जो कि संथाल एक जनजाति की पारंपरिक कला को दर्शाता है। इस पेंटिंग में नंदलाल बोस द्वारा सन 1922 में चित्रित किया गया था। नंदलाल बोस की अन्य प्रसिद्ध चित्रकला सती का देह त्याग भी है। मदर तेरेसा चित्रकला। यह पेंटिंग में मकबूल फिदा हुसैन द्वारा 1980 में चित्रित किया गया था। इस पेंटिंग में नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी दिखाई, जिसमें वे एक बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। यह कलाकृति मदर टेरेसा में करुणा, दयालु और गरीबों की सेवा के लिए उनके सम्मान को दर्शाता है। सर पर दौड़ता चित्रकला। इस पेंटिंग में मुकाबला फिदा हुसैन द्वारा 1952 में चित्रित किया गया था। यह मुकाबला फिदा हुसैन को भारत का सिपाको भी कहा था। मुकबल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा था। पिकासो। इस पेंटिंग में घोड़े को दौड़ते हुए दिखाया गया। गट्टू कार्टून। इस पेंटिंग को आर के लक्ष्मण द्वारा 1954 में चित्रित किया गया था। इसने एशियन पेंटिंग के लिए गट्टू नामक एक कार्टून बनाया, जो कि एशियन पेंटर्स का शुभंकर था। इस कार्टून में एक छोटे लड़की की छवि पेंट और ब्रश के साथ दिखाई दी गई है। मलांगन मुखौटा। इस पेंटिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा तैयार किया गया था। इस कलाकृति में व्यक्ति में एक साड़ी में लपेटा गया, जो महिला के बंगाली परिधान को दर्शाता है। गोपिन कालीकट। इस पेंटिंग में जेमिनी राय द्वारा बंगाल के प्रसिद्ध कालीकट शैली में चित्रित किया गया था। इसमें गोपिन का अर्थ है गोपी, जो कृष्ण की प्रेमियों में से एक है। इस कलाकृति में गोपिन को चमकीले रंगों में श्रृंगार किए हुए दिखाया गया है। महिषासुर की चित्रकला और सेलिब्रेशन। ये दोनों चित्रकलाओं का तैयब मेहता द्वारा चित्रित किया गया। यह पेंटिंग श्रृंखला में पौराणिक कहानी को एक समकालीन तरीके से चित्रित किया गया है। सेलिब्रेशन पारंपरिक भारतीय सौंदर्य शास्त्र का आधुनिक वाद आमूर्त और साथ जोड़ने की उसकी क्षमता दर्शाता है। सोनी सोहिन सोहिनी महिलावाल। इस पेंटिंग को शोभा सिंह द्वारा चित्रित किया गया था। यह पेंटिंग सोहिनी और महिलावाल को दर्शाएगा, जो सोनी एक घड़ा लिए हुए हैं। सोनी और महिलावाल कथातीत और दुखद कहानी को दर्शाता है, जो कि आपस में प्रेम करते थे। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा। मोनालिसा ये पेंटिंग इटली के लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। इस पेंटिंग पेरिस के लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है। इसमें स्फुमेंट तकनीक का उपयोग किया गया है। यह एक रहस्यमयी पेंटिंग है। द लास्ट सपर। यह पेंटिंग इटली के लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई। इसमें पेंटिंग में शिशु उनके 12 शिष्यों को एक भोजन कक्ष में बैठे हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में शिशु अपने शिष्यों को एक धोखेबाज के रूप में उजागर करते हैं।
लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यह पेंटिंग फ्रांसीसी चित्रकार यूजिन टेला क्राइस्ट क्रोइस्क द्वारा बनाई गई यह प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह पेंटिंग पेरिस के लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है। यह पेंटिंग 1830 में की जुलाई की क्रांति की याद में बनाई गई थी, जिसने फ्रांस के राजा चार्ल्स एक्स को सत्ता के बेदखल कर दिया गया था। इस पेंटिंग में एक महिला डंडा पकड़े हुए लोगों का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रही है, और ये छोटा लड़का दोनों हाथों में पिस्तौल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपोलियन नेपोलियन का कोरोनेशन राज्यभिषेक, यह पेंटिंग जैक्स लुई डेविड द्वारा 1807 से 1808 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग में सम्राट नेपोलियन और महारानी जोसेफिन का राज्यभिषेक दिखाया गया है। स्वयं पोर्ट्रेट स्वचालित, यह ये वे चित्र होते हैं जिनमें व्यक्ति द्वारा स्वयं बनाते हैं, जो व्यक्ति द्वारा स्वयं बनाते हैं। यह प्रसिद्ध स्वयं पोर्ट्रेट या विंसेंट या वैन गॉग द्वारा 1989 में बनाया गया था। वैन गॉग ने यह चित्र अपनी मां के जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया, क्योंकि उनको लगा कि उनका अंतिम स्वचित्र हो सकता है। गुए करना गुए निरका, यह पेंटिंग स्पेन के पाब्लो पिकासो द्वारा सन 1937 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग में पाब्लो पिकासो न मानव दुखी और पीड़ा का दृश्य है। इसमें चीखती हुई महिलाओं, एक मृत बच्चा, एक सिंह से घायल घोड़ा और एक घायल सैनिक को चित्रित किया गया। इस पेंटिंग में स्पेन के गुएर्निका शहर पर नाजी जर्मनी और इटली द्वारा किए गए बमबारी प्रतीकों की बनाई गई थी। एविगन एविगन महिला, यह पेंटिंग पाब्लो पिकासो द्वारा 1907 में बनाई गई थी। यह पेंटिंग क्यूबिज्म नामक कला शैली की शुरुआत को दर्शाता है। यह पेंटिंग एक बड़ी कैनवास पेंटिंग है जिसमें 5 महिलाओं को चित्रित किया गया है। मेरी थ्रिच, यह पेंटिंग पाब्लो पिकासो द्वारा 1932 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग को खिड़की के पास लड़की को बैठे हुए दिखाया गया। द मैरिज ऑफ द विजन, इस पेंटिंग इटली के राफेल और रॉबर्ट पैम्पपिन द्वारा 1904 में बनाई गई थी। यह पेंटिंग तेल पेंटिंग है जिसमें मैरी और जोसेफ का विवाह समारोह दिखाया गया है। द सिस्टीन मैडोना, यह पेंटिंग राफेल द्वारा 1513 से 1514 के आसपास बनाई गई थी। इस पेंटिंग में ईसाई थीम पर आधारित है, जिसमें वर्जिन मैरी, जीसस और कुछ स्वर्गदूतों को चित्रित किया गया है, जिसमें वर्जिन मैरी जीसस को अपनी बाहों में पकड़े हुए और नीचे 2 स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। द स्कूल ऑफ एथेंस, यह पेंटिंग राफेल द्वारा 1509 से 1511 के बीच बनाई गई थी। यह पेंटिंग वैटिकन के अपोस्टोलिक पैलेस में स्थित स्टेड डी राफेल का नामक कमरे में से एक बनाई गई थी। इस पेंटिंग में प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों और गणितज्ञों को दिखाया गया, जिनमें से प्लेटो, अरस्तु, यूक्लिड और हिप्पोक्रेटस आदि शामिल हैं। द क्रिएशन ऑफ एडम, द क्रिएशन ऑफ एडम, यह पेंटिंग इटली के माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी। यह एक प्रसिद्ध फ्रैंको पेंटिंग है जो स्टीन चैपल की छत का हिस्सा है। इस पेंटिंग में भगवान द्वारा पहले व्यक्ति एडम को जीवन देते हुए दिखाया गया है। ये अन्य कृति डेविस है। द स्क्रीम, यह पेंटिंग नॉर्वे के एडवर्ड मंच द्वारा 1893 में बनाई गई थी। यह पेंटिंग चीख या प्रतीक का चीख को दर्शाती है। इस पेंटिंग में व्यक्ति को अपने दोनों हाथों द्वारा कान को बंद किए हुए दर्शाया गया है। द स्क्रीम। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे त्योहार। यहाँ से है त्योहार, आइए इसको भी देख लेते हैं त्योहार को। देखिए राज्यों के त्योहार और उत्सव। पहले हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में त्योहार है फ्लेमिंगो, कल्याण उत्सव, गिल्ला गिल्लाम्मा जात्रा, दुर्गम्मा, विशाखा, रोटेला, पाडुंगा, लुम्बिनी महोत्सव, दक्कन महोत्सव, ये सब आंध्र प्रदेश के हैं।
उगादि, पुष्करालु त्यागराज और आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, बन्नी उत्सव, अतला तड्डी तड्डी और रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए इसके। फ्लेमिंगो महोत्सव जो राजस्व महोत्सव को भी कहा जाता है, यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित पुलिकट झील और नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य के पर्यटन को बढ़ावा देने में किया जाता है। दुर्गम्मा आंध्र प्रदेश का राज्य रंगीन पर्व है जो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। लुम्बिनी महोत्सव यह गौतम बुद्ध के समवर्ती महोत्सव है। गौतम बुद्ध को समर्पित महोत्सव जो दिसंबर माह के 3 दिन के लिए मनाया जाता है। रोटिल्ला पाडुंगा जो जो रोटियों की ईद भी कहा जाता है, जो 3 दिवस वार्षिक उत्सव है, जो 12 शहीद दरगाह पर आयोजित किया था। 12 शहीद दरगाह पे आयोजित किया था। दक्कन महोत्सव हैदराबाद महोत्सव के नाम जाना था, जो कि 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। उगादी दक्षिण भारत का नववर्ष है, जो भारतीय अमावस्या के बाद हिंदू महीने चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है, जो त्योहार कर्नाटक और तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का। देखिए हम लोग अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का है सोलोंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसार, मोपिंग, सांगेन सांकेन, पांग साउ, मायोको महोत्सव, मारुंग, तमिलनाडु, जायोरो संगीत, रे महोत्सव, चालो लुकू, बुरीबुट और न्योकुंभ, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, पंगसोम पाश, शीत महोत्सव, तोरगया और खान महोत्सव। सोलुंग महोत्सव आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय महोत्सव जो मुख्य रूप से कृषि आधारित होता है, हालांकि कुछ दुष्ट आत्माओं की रक्षा हेतु भी मनाया जाता है। डी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की पातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि महोत्सव जो 5 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। लोसर महोत्सव जो मोपना जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह तिब्बत 9 वर्ष है, जो भूटान और नेपाल में मनाया जाता है। संगकेन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का 9 वर्ष है, जो थेरवाद गौतम थेरवाद बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। यह तमलाडु जो होता है शेषमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो पृथ्वी के देवता को समर्पित है। तमिलनाडु मोपनी त्यौहार ये गालो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। चालो लोकू या बुरी बूट जो है ऋषि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। न्योकुम उत्सव अच्छी फसल और मनुष्यों के कल्याण के लिए निशी जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। न्योकुम शब्दों से मिलकर बना है। न्योकुम 2 शब्दों से मिलकर बना है, न्योक प्लस और कुम। न्योक का अर्थ है भूमि और कुम का अर्थ है एकजुटता और सामूहिक। तोरगया उत्सव मोपना समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला 3 दिवसीय मठ उत्सव है, जो आमतौर पर जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। खान महोत्सव ये खान ग्लेम त्योहार भी कहा जाता है, जो मीजी जनजाति द्वारा फरवरी मार्च में मनाया जाता है। इसे पुजारी सभी के गले में ऊन का टुकड़ा बांधता है। असम देखिए, असम का हम लोग देखेंगे यहाँ से। असम में बिहू मनाते हैं। मी दम मी मी दम मी फी मनाते हैं। बेगशु बेशगु मनाते हैं। माजुली मनाते हैं। देहिंग पटकाई मनाते हैं। बैको मनाते हैं। अम्बुबाची मनाते हैं असम में। अली अलियांग मनाते हैं। लिगांग मनाते हैं। चाय महोत्सव मनाते हैं असम में। करम पूजा मनाते हैं। उसरी दौला और डोला, रोंग राग, पराग त्योहार, चोमांग कान महोत्सव, भोना उत्सव, दिजिंग महोत्सव, रजनी बगारा, हिरनी बगारा और उर्का उत्सव मनाते हैं। बिहू 7 दिनों तक मनाया जाने वाला असम का राजकीय त्यौहार है। यह 3 प्रकार का होता है। पोंगल रंगोली बिहू जो अप्रैल में आता है, और पोंगल कट्टी जो बिहू जो अक्टूबर में आता है, और भोगाली माघ बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है। मी दम मी फी ओहम जनजाति द्वारा बड़े बड़े उत्साह से सांप्रदायिक महोत्सव मनाया जाता है। बैशगु महोत्सव जो होता है, बैक्सगु महोत्सव बोध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 9 वर्ष त्यौहार है, जो वसंत ऋतु के त्यौहार मनाया जाता है। इस उत्सव में की शुरुआत पहले दिन गाय की पूजा होती है बैक्सु में। माजुली उत्सव माजुली द्वीप पर प्रतिवर्ष 21 से 24 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण की रासलीला पर किया जाता है। देहिंग पटकाई उत्सव हाथियों को बचाने के लिए संदेश देने वाला त्यौहार है। बैकहो त्यौहार जो है राज्य रभा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कृषि त्यौहार है, जो मूल रूप से किसानों
द्वारा खेत में सुअर की फसलों बीमारियों को बचाने के लिए किया जाता है। सॉरी, सुधार, सुअर नहीं, सुधार और फसलों को बचाने के लिए किया जाता है। अम्बुबाची त्योहार, जो पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं, ये कामाख्या देवी मंदिर जो 22 से 26 जून को मनाया था। यह देवी कामाख्या के मासिक धर्म का चक्र दर्शाता है। इस मेले के दौरान मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और सभी प्रकार की पूजा अर्चना बंद हो जाती है। मेले के बाद मंदिर को साफ करके, शुद्ध करके मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और मंदिर खोलने के बाद भक्तों की पवित्र जल और लाल रंग का कपड़ा, जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है, इस रूप में प्रसाद दिया जाता है। अली आई लीलांग उत्सव किसी से जुड़ा मिसिंग जाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत त्योहार। मिसिंग भाषा में अली आई लीलांग का अर्थ है बीज बोना, इसलिए इसे बुआई के समय शुरुआत के प्रतीक है। इसे फागुन महीने फरवरी मार्च के बुधवार को मनाया जाता है। चाय महोत्सव दुनिया की चाय राजधानी जोरहाट में नवंबर के माह में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है, जो चाय के उत्पादन में संबंधित है। करम पूजा, ये अविवाहित लड़कियों द्वारा 3 दिन तक का उपवास रखा जाता है, जो त्योहार पर झूमर नृत्य किया जाता है करम पूजा में। अब बिहार का देखेंगे। नेक्स्ट बिहार। बिहार का देखिए, बिहार में होता है छठ पूजा, सामा चकेवा, श्रावणी मेला, सोनपुर पशु मेला, मकर संक्रांति मेला, पितृ पक्ष मेला, राजगिरी महोत्सव या बिहुला, पिशारी पूजा, जीतिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, मधुश्रावणी और मालमास मेला। महत्वपूर्ण छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के 4 दिनों तक मनाए जाने वाला बिहार महोत्सव। यह त्योहार सूर्य देवता और छठी माता सूर्य की बहन को समर्पित है। इसमें डूबते हुए या उगते सूर्य की पूजा की जाती है। समाज चकवा त्योहार छठ पर्व के समापन के बाद ये आरंभ होता है। इसमें लगभग 7 से 10 दिनों तक चलता है। यह पर्व भगवान कृष्ण की पुत्री समा और उनके भाई सांब की कहानी से जुड़ा होता है, इसलिए यह त्योहार को बहने भाइयों को लंबी उम्र की सुखमय जीवन की कामना करती है। इसके अतिरिक्त इसमें मिट्टी के सामा और चिकवा, चुगला और अन्य पक्षियों की प्रतिमाएं बनाकर पूजा की जाती है। इसमें पक्षी को प्रवास उत्सव भी कहते हैं। नेक्स्ट है सरहुल। सरहुल आदिवासियों में 9 वर्ष की प्रतीक है। इसमें प्रतीक को पूजा के लिए समर्पित है। इस त्योहार में साल के पेड़, जिसमें सोरिया ब्रोबस्टा की पूजा की जाती है। इसमें सरना माँ का निवास स्थान माना जाता है। यह फूलों और नए पत्तों के आने का त्योहार भी है। इस त्योहार में सूडी नामक खिचड़ी वितरित किया जाता है। पितृपक्ष मेला गया मनाया जाने वाला एक धार्मिक मेला है। इसमें लोग अपने पूर्वजों की आत्मा और शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। सोनपुर पशु मेला, यह हरिहर क्षेत्र के मेले के नाम जाना जाता है। यह बिहार के सोनपुर गंगा की गंडक नदी में ये संगम पर होता है। यह मेला नवंबर दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होकर 1 महीने तक चलता है। यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। हरेली पोला या भोजली, छत्तीसगढ़ का हम लोग देखते हैं। हरेली, पोला, भोजली, मडई, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवदारी तीज, बस्तर दशहरा, घोंचा, भोरम देव महोत्सव, कजरी उत्सव, चक्रधर उत्सव, फागुनी वीरा और सेओरी नारायण, गौरी गौरा, पार्वती शिव और शिव विवाह का उत्सव और राजमी कुंभ होता है। छत्तीसगढ़ में ये सब होता है। हरेली त्योहार श्रावण अमावस्या के दिन शुरू होता है। जो यह त्योहार किसानों के द्वारा मनाया जाने वाला खेती व गायों के प्रति समर्पित यह त्योहार मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। मड़ई मेला यह गोंड जाति के द्वारा दिसंबर से मार्च माह के बीच मनाया जाता है। यह मेले में कुछ क्षेत्रों में भादो यात्रा भी कहा जाता है। बस्तर दशहरा, यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा उत्सव जो 75 दिन तक चलता है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है। राजिम कुंभ, यह छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहते हैं। यहाँ पर महानदी, पौरी नदी और सुंदरी नदी का त्रिवेणी संगम है। सियोरी नारायण माघी पूर्णिमा के दौरान लगभग 15 दिनों तक माही नदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी और त्रिवेणी संगम पर लगने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला बन जाता है। गोवा, यह फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर है। यह फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर यहाँ मनाया जाता है। और बॉन्डरडम अंगूर महोत्सव, सिग्मो महोत्सव, साउथ जवाओ महोत्सव, किंग उत्सव, कृष्ण ही किंग है, श्री कृष्ण उत्सव, सनबर्न फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, चिकली कालो, विवा कार्निवल या संजाओ उत्सव, वास्को उत्सव और फतो रपा यात्रा। महत्वपूर्ण बिंदु, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ईसाई धर्म के महत्व त्योहार है जो प्रति वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पर्व
पर्व सेंट जेवियर की मृत्यु के सम्मान में मुख्य रूप से गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में मनाया जाता है। साओ जुआओ महोत्सव एक कैथोलिक त्योहार है जो प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। यह पर्व सेंट जॉन और बैप्टिस्ट के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। श्री किंग उत्सव जो एपिफेनी भी कहा जाता है, यह प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह पर्व जन्मजात शिशु, शेमेन और पूर्व दिशा से आए हुए बुद्धिमानी पुरुषों जैसे मेलिवियोर, कैप्चर और अल्थाजार द्वारा उपहार देने की घटना को मनाया जाता है। गुजरात, ये मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला, मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला, प्रयाग राइडिंग उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, रण उत्सव, खेल उत्सव, बीच महोत्सव, टीटल समुद्र तट पर, मकर संक्रांति, उत्तरायण, सामलाजित मेला, तरनेतर मेला, गोठा मेला, सतपक मेला, दिवाशो, वथुआ मेला और भवनाथ महादेव मेला और चित्र विचित्र मेला यहाँ गुजरात में होता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें होता है आपका मोढेरा उत्सव गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर की आयोजित किया था। यह प्रतिवर्ष उत्तरायण के बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की विवाह की याद में प्रतिवर्ष पोरबंदर में माधवपुर रामनवमी के बाद आयोजित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये उत्तरायण के नाम जाता है। यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आयोजित की जाती है। सामलाजी मेला, यह कार्तिक पूर्णिमा मेला के नाम जाता है। यह प्रतिवर्ष नवंबर के माह के 2 सप्ताह मेशू नदी के तट पर स्थित प्राचीन सामलाजी मंदिर के पास किया जाता है। यह मेला भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मेला मुख्य रूप से भील जाति द्वारा मनाया जाता है जो सामलाजी जो कालियो बवाजी काले देवता को समर्पित है। वथुआ मेला यह अहमदाबाद के पास स्थित बोथौ ग्राम में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है। यह बड़ी संख्या में गधों और ऊँटों का व्यापार किया जाता है। वथुआ मेला है। भगवान महादेव मेला, भगवान महादेव मेला में ये 5 दिसंबर मेला है जो भगवान शिव या भगवान महादेव के महाशिवरात्रि के दौरान जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में किया था। यह मेला भगवान शिव को समर्पित है। चित्र विचित्र मेला, ये गुजरात के साबरकंठा जिले में भुआखरी गांव में होने वाला शिव का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जनजाति मेला। यह मेला उन परिवारों के लिए है जिन्हें पिछले वर्ष अपने किसी सदस्य को खो दिया है ताकि वह दिगंत के लिए शोक मना सके। अब हम देखेंगे हरियाणा का। हरियाणा का देखिए, पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नवमी, गणगौर, सूरजकुंड और सिलीसेट, बांसवाड़ा फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, निर्जला एकादशी उत्सव और हरतालिका तीज और कजरी तीज मनाया जाता है हरियाणा में। गुग्गा नामी उत्सव, गुग्गा नामी उत्सव जन्माष्टमी के बाद भद्रपाद के महीने नवमी की तिथि पर आयोजित किया था। यह उत्सव लोक देवता गुग्गा जी की पूजा में समर्पित है जिन्होंने सांपों को देवता को माना जाता है। गुग्गा जी को सांपों का देवता माना जाता है। सूरजकुंड मेला एक शिल्प मेला जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कला सांस्कृतिक और विरासत का विशाल जीवंत उत्सव है। हरतालिका तीज भद्रपाद शुक्ल के पक्ष की तृतीया मनाई जाती है, जबकि कजरी तीज भद्रपाद कृष्ण के पक्ष की तृतीय मनाई जाती है। परंतु दोनों को त्योहार में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है और ये लास्ट है, इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में होगा। हल्दा या हल्दा, हल्दा या हल्दा या हलड़ा मेला जो साजो, उसके बाद है नलवारी, चेस्ट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गोची, फुलेचा त्यौहार, चोर तोज, लूर त्यौहार, मिजंग मेला, मिंजर मेला, रेणुका मेला हरियाणा में, रोड़ी के बाद से आपका है लावी के बाद से भराड़ा मेला और महासू जत्तार मेला, हालोंग उत्सव, रोडू मेला, डूंगरी मेला, टुंडरीगिरी और खोपा उत्सव। मिंजर मेला जो होता है श्रावण मास के दूसरे रविवार को चंबा जिले में मनाया जाता है। यह मेला चंबा के राजा के त्रिगत वर्तमान में कांगड़ा के शासक बलजीत को याद मनाया जाता है। यह लटकन धान व मक्का की कटाई के प्रतीक है। रेणुका मेला यह प्रतिवर्ष दिवाली के 10 दिन के बाद आयोजित किया जाता है। यह 5 दिवसीय मेला है जो माता रेणुका जी को और भगवान परशुराम के दिव्य मिलन का त्यौहार होता है। रेणुका मेला। भराड़ा मेला यह शिमला में कुम्हार सेन के पास भराड़ा गांव में मिला है जो 1 मई को शुरू होता है। यह अति प्राचीन मेला जिसमें सभी जाति धर्म के लोग भाग लेते हैं। इस मेले में देवता कोटेश्वर की पूजा की जाती है। उनके सम्मान में बकरों की बलि दी जाती है
और मेले में नाट्य नृत्य किया जाता है और लोग हिंडोल एक प्रकार का झूला है उसकी सवारी का आनंद लेते हैं। होलांग उत्सव सॉरी हालोग होलाग उत्सव हालोग उत्सव शिमला में हालोग गांव के प्रतीक प्रतीक कार्तिक माह में दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस उत्सव में दो समुदाय हवा में पत्थर फेंकते हैं और इस प्रतियोगिता में जब तक कोई व्यक्ति घायल हो जाता है उसके रक्त से देवी कली का तिलक किया जाता है। इस पत्थरबाजी बंद कर दी जाती है। इस उत्सव को ही लोग हिंडोला की सवारी का आनंद लेते हैं। झारखंड का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में झारखंड से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अपने खेल के खास करके मदद कल के मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच।